नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमद् भक्ति विकास स्वामी नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। तो आज श्री प्रभुपाद का हम गुणगान कर रहे हैं। एक्चुअली पूरा इस्कॉन जो है वो श्री प्रभुपाद जी का गुणगान है। जो भक्त इस्कॉन में जुड़े हुए हैं उनकी प्रत्येक कार्य है वो श्री प्रभुपाद का गुणगान है। जैसे प्रत्येक कार्य प्रत्येक भोग भगवान को लगते हैं वो प्रभुपाद का गुणगान है। प्रत्येक आरती होती है वो श्री प्रभुपाद का गुणगान है। प्रत्येक बुक प्रचार प्रतिष्ठित होती है वो प्रभुपाद का गुणगान है। प्रत्येक भक्त रोज मंगलाती आते वो प्रभुपाद का गुणगान है। प्रत्येक भक्त रोज हरे कृष्ण मंत्र जप करते वो प्रभुपाद का गुणगान है। प्रत्येक भक्त अनेक अनेक प्रकार से जो जो श्री प्रभुपाद ने आदेश दिए हैं उनको पालन करते हैं वो सब गुणगान है। और ऑब्वियसली श्री प्रभुपाद जो है वो इस प्रकार की क्रियाओं से प्रसन्न हो गए। मगर एक है संकीर्तन। संकीर्तन का अर्थ होता है कि सब लोग मिलके गुणगान करें, वहाँ भगवान का गुणगान करें। श्री प्रभुपाद जी भगवान का ही गुणगान करना हमको सिखाया है, ऐसा है। तो प्रभुपाद का गुणगान इस्कॉन के माध्यम से हो ही रहा है वहाँ। और मगर हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे प्रभुपाद जी बताते थे इस्कॉन जो है वो मेरा शरीर है, उनका बॉडी है, ऐसा है। ये प्रभुपाद से भिन्न है। ऐसा नहीं कि इस्कॉन एक संस्था अलग है और प्रभुपाद अलग है, ऐसा है। और इस्कॉन एक पूरा श्री प्रभुपाद का शरीर है। और ये इस्कॉन को बना के रखना, इसको चलाना वो प्रभुपाद को जिंदा रखने के बराबर है, ऐसा। इसी माध्यम से प्रभुपाद जी बताया ऐसा कि मैं जिंदा रहूंगा जब तक मेरी पुस्तकें रहेगी वहाँ। तो उनकी पुस्तकें कब रहेगी? जब इस्कॉन रहेगा। अगर इस्कॉन जो है अपने कार्यों में ढीला पड़ जाएगा, डिबेट हो जाएगा, तो श्री शायद हम अपने हाथों से ही श्री प्रभुपाद को मार देंगे वहाँ, ऐसा है। तो हम लोग प्रभुपाद का गुणगान नहीं कर पाएंगे वहाँ, ऐसा है। इसलिए प्रभुपाद का गुणगान करना है तो प्रभुपाद के द्वारा जो बताए गए जो भी आदेश है इसको प्रमाणिकता से समझना चाहिए। ना पता चले तो जानना चाहिए क्या है, ना तो उसमें कुछ जोड़ना चाहिए ना तो उसमें कुछ निकालना चाहिए। और इस प्रकार से श्री प्रभुपाद की जो इच्छाएं हैं उसको पूर्ण करना चाहिए यहाँ। तो खास करके एक चीज़ जो मैं काफ़ी दिनों से अनुभव किया, श्री प्रभुपाद का इतना सारा हम पुस्तकें पढ़ते हैं, उनके प्रवचन सुनते हैं, सब सेवाएं करते हैं। तो एक चीज़ जो है वो बहुत अभी थोड़े दिनों के अंदर खास करके लॉकडाउन पीरियड में ज़्यादा पता चला, ऐसा है। जो उनके प्रणाम मंत्र के अंदर ही प्रकट हुआ है, ऐसा है। हाँ, निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे। इसके बारे में भक्तों के साथ चर्चा कर रहा था मैं, चक्रधारी प्रभु के साथ, राम प्रभु सर के साथ, कैसे श्री प्रभुपाद जी का बहुत बड़ा एक कार्य है, वो है पूरी दुनिया को निर्विशेषवाद से बचाना। एक्चुअली निर्विशेषवाद जो है बहुत गहरा है। आप इवन हम भक्ति में आ गए हैं, मगर भक्ति के आने के बाद भी हमारे अंदर निर्विशेषवाद रहता है। इतना आसान नहीं उसको निकालना। निर्विशेषवाद, मायावाद, शून्यवाद ये बहुत भयंकर असुर है, ऐसा है। और वो भक्तों के हृदय में होते हैं। अगर हम लोग प्रभुपाद की शिक्षा को ध्यान से समझते नहीं है, जानते नहीं है, तो ये चीज जो है हमारी चेतना के ऊपर उसका बहुत गहरा असर होता है। तो श्री प्रभुपाद का सबसे बड़ा जो प्रदान है वो है दुनिया को निर्विशेषवाद से बचाया। हाँ, एक तो एक भौतिक दुनिया है जिसमें लोग भौतिक चीज़ों के अंदर भोग विलास में लगे हुए हैं, पूरा भोग विलास करते हैं और बाद में से हताश होते हैं भोग विलास करके। मगर उनको कुछ चीज़ विशेष चीज़ नहीं मिलती है। और श्री प्रभुपाद ने विशेष चीज़ बताया कि आध्यात्मिक जीवन भी विविधताओं से युक्त है,
ऐसा नहीं कि आध्यात्मिक जीवन जो है वो केवल नीरस है, सूखा सूखा है, ऐसा नहीं है। आध्यात्मिक जीवन है पूरा रसमय है, रसमय है। और इस प्रकार से पूरी दुनिया को उन्होंने जीवंत प्रदान किया, रस प्रदान किया। और हम देखते थे ऐसा जो भौतिकवादी व्यक्ति करते वही हम लोग करते हैं, कोई अंतर नहीं है। वो लोग भी नाचते हैं, हम लोग भी नाचते हैं, वो लोग भी खाते पीते हैं, हम भी खाते पीते हैं, वो भी किसी का गुणगान करते हैं, हम भी गुणगान करते हैं, कोई फर्क नहीं है, ऐसा है। मगर उनकी जो भी सब क्रियाएं हैं सब जो है उनको नरक की ओर ले जाती है। और जो भक्तों की जो क्रियाएं हैं वह आध्यात्मिक धरास्थल पे होती है वहाँ। तो श्रील प्रभुपाद ने हमको विविधताएं, हमको आध्यात्मिक जीवन के बारे में बताया कि आध्यात्मिक जीवन जो है वो निर्विशेष नहीं है, पूरी विविधता युक्त है, हाँ, पूरा रसमय है, क्योंकि भगवान कृष्ण खुद रसमय है। इसमें बहुत सारी विविधताएं हैं, खाली स्टीरियोटाइप नहीं है, ऐसा है इसके अंदर। और इस प्रकार से लोगों को निर्विशेष स्वाद की चेतनाओं से सबका रक्षा किया, शून्यवाद से रक्षा किया। शून्यवाद यानी कि अपने आप को खत्म कर देना, हाँ, कुछ नहीं है, सब कुछ जीरो है, हाँ। जैसे हम कहेंगे उसको, ना तो वो इधर जाना चाहता है ना उधर आना चाहता है, बीच में रहना चाहता है, इसको हम कहते हैं शून्यवाद, ऐसा है। ना तो भौतिक भोग विलास करना चाहता है, ना तो भगवान कृष्ण की भक्ति करना चाहता है, और अपने आप को पूरा ही शून्य बनाना चाहता है, तो वो भी एक माया का प्रहार है, ऐसा है ये सब। और श्री प्रभुपाद ने यही चेतना से सबको निकाला बाहर, वो डेंजर है ये सब चेतना के। ये अलग अलग लेवल जो है कर्म, ज्ञान, योग, इस सब से निकाल कर उन्होंने सबको कृष्ण भक्ति, कृष्ण कॉन्शियस, शुद्ध कृष्ण भक्ति की धरातल पर सबको लाने का प्रयत्न किया। कृष्ण कॉन्शियस भी खाली सामान्य भक्ति तक नहीं है, उन्होंने प्रेमा भक्ति तक उन्होंने सबको खींचा वहाँ। तो ये श्री प्रभुपाद का बहुत बड़ा वरदान है, कृपा है। कई बार भक्त लोग श्री प्रभुपाद से कृपा की याचना करते हैं, एक्चुअली में प्रभुपाद की कृपा है, सबके ऊपर है, हाँ। ऐसा नहीं है कि श्री प्रभुपाद ने किसी के ऊपर कृपा नहीं की है, किसी पर की है, ऐसा है, सबके ऊपर कृपा है उनकी। क्योंकि कृपा का मतलब क्या है हमको थोड़ा जानना चाहिए। जैसे कई बार लोग समझते कृपा मतलब क्या है, कोई हाथ रखेगा और कोई स्वक लग जाएगा और उसका कल्याण हो जाएगा, ये अर्थ नहीं होता है। कृपा का मतलब क्या होता है कि वो उनके उपदेश से हमको कृष्ण भक्ति के अंदर गाइड करे, मार्गदर्शन करे, हमको कृष्ण भक्ति में बना के रखे। ये श्री प्रभुपाद की कृपा है, चाहे वो उनकी पुस्तक के माध्यम से हो, चाहे उनके प्रवचन के माध्यम से हो, या अन्य भक्तों के माध्यम से हो, वही श्री प्रभुपाद की कृपा होती है, ऐसा है। और जो भक्त गंभीर होते हैं वो श्री प्रभुपाद की कृपा को देखते हैं हर क्षेत्र के अंदर, कि कैसे श्री प्रभुपाद जी जो है वो हमको बहुत कृपालु है हमारे ऊपर, कि जो इस प्रकार से हमको भक्ति में उठा रहे हैं, हमको माया से निकालकर हमको भक्ति के ऊपर लेके आ रहे हैं, ऐसा है। तो यही कृपा है हमारे पास, सब कुछ पड़ा हुआ है। प्रभुपाद जी बताए ऐसा कि ऐसा कुछ नहीं है जो मैंने अपने पुस्तकों के अंदर मंडन नहीं किया है, सब कुछ दे दिया है, अभी आपको उसको समझना है, वहाँ समझना है, उसका पालन करना है और उसको उतारना है वहाँ, इस प्रकार से। तो वो कृपा है हमारे ऊपर, को लेना है। और दूसरा श्री प्रभुपाद जी, हाँ, हम इनके जीवन से ही देखते हैं, पूरा जीवन उनका सक्रिय रहा है, हाँ, मरते दम तक, जब तक वो उनका शरीर में प्राण था तब तक वो सक्रिय हमेशा रहे हैं, एक सेनापति की तरह, एक योद्धा की तरह। हाँ, श्री प्रभुपाद जी ऐसे निवृत्ति में मानते नहीं थे, निवृत्ति उनमें नहीं था, ऐसा है कि रेनाउस निवृत्त हो जाना अभी, ऐसा है। वो हमेशा एक सक्रिय व्यक्ति थे, हाँ, मतलब लड़ना चाहते थे, हमेशा लड़ते रहना चाहते थे। हाँ, प्रभुपाद जी बीमार थे, बहुत बार बीमार होते थे, भक्त लोग उनको बोलते थे ऐसा, प्रभुपाद जी आप ट्रैवलिंग मत करो, आपका शरीर अच्छा नहीं है, आप मत जाइए। प्रभुपाद जी फिर भी तैयार हो जाते थे, अपना बैग पैक कर कर निकल जाते थे वहाँ। और प्रभुपाद जी बोलते थे भक्तों को, आपको पता नहीं है कि मुझे भगवान कृष्ण का आशीर्वाद है, ऐसा है, मैं अर्जुन की तरह लड़ना चाहता हूँ वहाँ, ऐसा है। तो ये स्पिरिट जो है वो श्री प्रभुपाद आपके अंदर थी, आपके अंदर, ये आपका बहुत महान गुण है। और खास करके ये गुण जो है मैं हृदय से अप्रिशिएट करता हूँ ये आपके गुण को, और चाहता हूँ कि जो आपके अंदर जो लड़ने वाला गुण है, ये स्पिरिट है, वो मेरे अंदर भी आए,
ऐसा है। और मैं भी इस प्रकार लड़ूं, ऐसा है, पूरा लड़ूं, वहां थकू नहीं, लड़ता रहूं पूरा, ऐसा है। जब तक शरीर में प्राण हो तब तक लड़ूं, ऐसा है, इस प्रकार से। और इस प्रकार से ये जीवन जो है, ऐसा तो मरना ही है, कभी मरना है तो क्यों ना लड़ते लड़ते मरे, ऐसा है। तो जो इस प्रकार आपने जो ऑप्शन चुना था, वही ऑप्शन चाहता हूं कि मैं भी इस प्रकार लड़ू और इस प्रकार लड़ते लड़ते ही पूरा शरीर जो है हमारा छूट जाए यहां से, और यही आपकी सेवा के अंदर हमारा परफेक्शन होगा, पुण्य सिद्धि होगी। श्री प्रभुपाद, आपने किसी को शांति से बैठने नहीं दिया, सही बात है। मैं चाहता हूं आप मुझे भी शांति से बैठने ना दे, ऐसा है। मुझे शांति नहीं चाहिए, मुझे अशांति चाहिए। भगवान कृष्ण की सेवा के अंदर आप कभी भी शांति से बैठने को मत दीजिए हमको। और मैं भी जो मेरे साथ अन्य भक्त लोग सेवा करते हैं, हाँ, उनको भी मैं शांति से बैठने देने वाला नहीं हूं, ऐसा है। शांति नहीं होगी, अशांति ही रहेगी। प्रभुपाद जी, मुझे शक्ति दे सबको डिस्टर्ब करने की, मैं और ज्यादा सबको डिस्टर्ब करूं, सबको भौतिक भोग में डिस्टर्ब करूं, ऐसा है। सब लोग भौतिक भोग विलास में लिप्त है, हाँ, कि उनको डिस्टर्ब करना बहुत जरूरी है। हाँ, नो डाउट हम लोग भक्ति में शांति चाहते हैं, डिस्टर्बेंस नहीं चाहते हैं, ऐसा है। मगर भौतिक जीवन में डिस्टर्बेंस होना आवश्यक है, वो जरूरी है, ऐसा है। और मैं चाहता हूं कि मैं ऐसे जो भौतिक जीवन में सुखी रहना चाहते हैं उनको और ज्यादा डिस्टर्ब करूं, ऐसा है। और मुझे लगता है कि आप जो है इस प्रकार की सेवा से जरूर प्रसन्न हो गए, कि आप कभी नहीं चाहते थे कि वो भक्त है वो भौतिक जीवन के अंदर सुखी रहे, ऐसा। आप चाहते थे वो आध्यात्मिक जीवन में सुखी रहे, आपकी सेवा करके सुखी रहे। तो ये कार्य करने के लिए मुझे बहुत शक्ति की आवश्यकता है। हाँ, मैं ये सब करने के योग्य नहीं हूँ, और मुझे बहुत सारा विरोध भी सहन करना पड़ता है ये सब कार्य के कारण, ऐसा है। मगर आपकी सेवा के लिए ये करना बहुत जरूरी है। हाँ, मैं खुद चाहता हूँ कि प्रभुपाद जी आप जो है मुझे भी डिस्टर्ब करें, मेरे अंदर भी अगर कोई भौतिक कंफर्ट की इच्छा है तो वो उसको खत्म कर दें, और पूरा शांत बनाए मुझे आपकी सेवा के अंदर। और इस प्रकार से मैं पूरा हमेशा जो स्पिरिट आप में थी वो स्पिरिट की तरह मैं कृष्ण सेवा के अंदर पूरा लगा रहा हूँ, ऐसा है। यही एक आप मेरी प्रार्थना है, और यही एक मेरा ऑफरिंग है यहाँ आपके चरणों में, आप स्वीकार करें उसको। और खाली ये मेरा बोलना जो है वो मेरी भावना ना रहे, खाली एक नहीं कि लोगों को इम्प्रेस करने के लिए मैं खाली बोलूँ, ऐसा है। यहाँ लोगों को बताने के लिए बोलूँ, ऐसा है। हाँ, कि मैं कितना अच्छा बोलता हूँ, ऐसा है। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा है। मैं उसको प्रैक्टिकली जीवन में लाना चाहता हूँ, पूरा सब कुछ वो एज इट इज जो है वो आप जो आप बताए हैं उसको पालन करना चाहता हूँ। वो भावना तक ना रहे, वो पूरा जीवन शैली में आए मेरी। यही एक आपके चरणों में मेरी प्रार्थना है। हरे कृष्णा। जय श्री प्रभुपाद की जय।